आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। मैंने बोला था पार्ट 2 लेके आऊँगा, लेकिन सोचे पहले चैप्टर 8 का ही दे दिया जाए। 50 MCQ है, 50 सबसे टॉप मोस्ट MCQ है। इस चैप्टर से अगर MCQ कोई भी होता है तो इससे बाहर निश्चित नहीं होगा, ठीक है। सारे इससे होंगे और ये MCQ सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। BPSC TRE 4.0 के लिए भी, यानी कि डिजीज से संबंधित, रोग से संबंधित जो प्रश्न आते हैं इनमें से सारे वो इंक्लूड किए गए हैं। चलिए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है हम लोग का, सबसे पहला क्वेश्चन है इन विच डिजीज बायोफॉर्म इज यूज्ड इन। बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डिसेंट्री में। अमीबिया पेचिस होता है हम लोग को, ठीक है। एंटीमीबा हिस्टोलेटिका के अटैकिंग से अमीबिया पेचिस होता है या अमीबिक डिसेंट्री होता है, तो इसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट कॉजेज एड्स। एड्स का कारक क्या है? ट्राइकोमोनास, HIV, हेपेटाइटिस जी, बैसिलस एंथ्रासिस। तो इसका सही जो कारक है वो है HIV। ये आप लोग जानते भी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। इनमें से कौन वायरल, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। इनमें से कौन वायरस जनित रोग है? वायरस से कहता है होने वाला कौन सा रोग है इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें जो वायरस से होने वाला रोग होता है इसमें जो है वो है वाट्स इन एनस, यानी कि एनस जो मल द्वार होता है या गुद्दार द्वार जो होता है उसमें मस्सा हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोजोअन डिजीज। इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ से कहता है होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा मलेरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा क्वेश्चन से अधिक है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। विच ऑफ दिस इज ए बैक्टीरियल डिजीज। विच ऑफ दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज। इनमें कौन बैक्टीरियल जनित रोग है? बैक्टीरिया से कहता है होने वाला कौन सा रोग है इसमें? तो देखिए बैक्टीरिया से होने वाला जो इसमें रोग है वो है सिफिलिस। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आइए 6 नंबर, वेयर डू टी लिम्फोसाइट्स ऑरिजिनेट। टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होती है? देखिए टी लिम्फोसाइट जो बनती है वो बनती है बोन मैरो में, चाहे वो टी लिम्फोसाइट हो या बी लिम्फोसाइट, यानी कि टोटल जो ब्लड होता है RBC या WBC वो सारे बोन मैरो में ही बनते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? इसको हिंदी में हम लोग अस्थि मज्जा बोलते हैं। इसका सही आंसर होगा बोन मैरो। नेक्स्ट 7 नंबर, विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। कौन सा कहता है सेल इम्यून सिस्टम को, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिकाएं होती है? यानी कि जो इम्यून सिस्टम है उसको रोकने के लिए, सप्रेस करने के लिए कौन सा सेल होता है? तो इसका सही आंसर होगा इनहिबिशन ऑफ टी सेल। इनहिबिशन ऑफ टी सेल इसका सही आंसर होगा सी नंबर। एट, व्हाट
एबव द लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट के ऊपर क्या रहता है? तो लिम्फोसाइट्स के ऊपर इम्यूनोग्लोब्युलिन डी रहता है। इसका सही आंसर होगा IgD। नेक्स्ट 9, हु इंट्रोड्यूस द रेबीज वैक्सीन, रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया? तो रेबीज का टीका किसने निकाला था? पास्चर ने निकाला था। इसका सही आंसर क्या होगा? पास्चर होगा। नेक्स्ट, हु शुड गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिप्थेरिया, टेटनस, हुपिंग कफ इटीसी। डिप्थेरिया, टेटनस, कुकुर खांसी आदि के लिए कौन टीका लगवाना चाहिए? तो इसके लिए जो एक ही टीका आता है जो सभी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जिसके लिए है DTP-HIB। ये टीका लगाने से डिप्थेरिया, टेटनस, कुकुर खांसी इत्यादि नहीं होती है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी नंबर। 11 नंबर, हिस्टामिन इज रिलेटेड टू, हिस्टामिन संबंधित है फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनता से, फ्रॉम बी लिम्फोसाइट से, एंटीबॉडी से, एलर्जी से। एलर्जी के लिए जब एलर्जी होती है तो हिस्टामिन सेक्रीट होता है बॉडी से। ठीक है, मास्ट सेल होती है एक, उसी मास्ट सेल से क्या होती है? हिस्टामिन सेक्रीट होती है, और जहाँ पर एलर्जी होता है वो वहाँ पर एक्शन करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? एलर्जी होगा। नेक्स्ट 12, द स्टडी ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी, किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? ऑन्कोलॉजी किसको कहा जाता है भाई? ट्यूमर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अक्सर कैंसर में मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक विनाइन ट्यूमर जो कि कैंसर ट्यूमर नहीं माना जाता है उसको, मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो कैंसर ट्यूमर होता है। ठीक है, तो ट्यूमर का एक्चुअली जो स्टडी होता है वो कहलाता है ऑन्कोलॉजी, जिसमें कैंसर का भी स्टडी किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, ट्यूमर। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैंसर, निम्नलिखित में कैंसर कौन है? देखिए कैंसर कौन है? लाइपोसा भी एक प्रकार का कैंसर है, ल्यूकेमिया भी कैंसर है, लिम्फोमा भी कैंसर है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, ऑल ऑफ दीज। जितने भी इसमें से सब कैंसर का टाइप है, प्रकार है। नेक्स्ट आइए, कैंसर इज अ ट्रीटमेंट फॉर, कैंसर बीमारी का उपचार क्या क्या होता है? किस किस से हम लोग कैंसर का इलाज कर सकते हैं? तो सर्जरी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, कीमोथेरेपी किया जाता है, रेडियोथेरेपी भी किया जाता है। इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। 15 नंबर, हु इज म्यूटाजन, म्यूटाजन कौन है इसमें? म्यूटाजन हम लोग कहते किसको हैं? वैसे पदार्थ होते हैं जो कि कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियल रूप से म्यूटेशन कराता है, जीन में कोई परिवर्तन करा देता है या डीएनए में परिवर्तन करा देता है आर्टिफिशियल रूप से, तो उसको हम लोग कहते हैं म्यूटाजन। इसमें एक्सरे भी आते हैं, रेडियो एक्टिव रे भी आते हैं, मस्टर्ड गैस भी आते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, डी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आइए 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव, होना चाहिए, निम्नलिखित में संवेदनमंदक पदार्थ है कौन सा? तो ये है टोबैको। सबसे पहला आंसर होगा इसका टोबैको। ये 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलोंग्स टू सेंसिटाइजिंग सब्सटेंस, निम्नलिखित समूह में कौन संवेदनात्मक पदार्थ है? कौन संवेदनात्मक पदार्थ है? तो ये होगा कोकीन है, हीरोइन है एंड हशीश है। कोकीन, हीरोइन और हशीश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18,
तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है। नर्वस सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, देखिए तंत्रिका तंत्र जो होता है या नर्वस सिस्टम, ये हीरोइन से भी होता है, कोकीन से भी होता है, सब ड्रग्स है ये सब, हशीश से भी होता है, और डी नंबर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, 2 बार डी हो गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ दीज, ये सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट, रोग उत्पन्न करने के लिए जिम्मेवार बाहरी कारक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस डिजीज इज, देखिए ये कहता है कि रोग जो होते हैं ना वो 2 कारणों से होती है। एक बाहरी कारकों के द्वारा होने, बाहरी कारक से होने वाले रोग, और एक होता है शरीर के अंदर ही कारक होते हैं जिससे रोग होते हैं। यानी कि डिजीज इज काउज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। तो ये बाहर से अगर कोई भी चीज़ शरीर के अंदर जाता है और उससे अगर रोग होता है तो उसको बोलते हैं बाहरी कारकों से होने वाले रोग। तो इसमें से वायरस भी बाहर से जाता है शरीर में, बैक्टीरिया भी जाता है, पैरासाइट यानी परजीवी भी जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आइए 20, रोग फैलाने वाले एजेंट है। एजेंट स्प्रेडिंग डिजीज आर, यानी कि वैसा रोग कह रहा है कि जो कि किसी एजेंट के द्वारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाए। एजेंट मतलब जैसे मच्छर के द्वारा चला जाए, सैंड फ्लाई के द्वारा चला जाए, या किसी मक्खी के द्वारा चला जाए। ठीक है, तो जो रोग फैलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एजेंट बोलते हैं। तो इसमें मलेरिया, कालाजार, फलेरिया, ये सारे रोग जो होते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में जो जाते हैं वो किसी न किसी एजेंट, किसी न किसी दूसरे कारक के द्वारा जाते हैं। तो इसमें से सभी रोग फैलने वाले हैं, इसको संक्रामक रोग भी कहा जाता है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, ऑल ऑफ दीज, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आइए 21 है, डीजेनरेटिव डिजीज आर आर्थराइटिस, स्ट्रोक ऑफ द ब्रेन, कार्डियक डिजीज, ऑल ऑफ दीज, ये टोटल है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, इसका सही आंसर। नेक्स्ट आइए 22, वन ऑफ द फॉलोइंग इज काउज्ड बाय वायरस। वायरस के कारण क्या होता है भाई? देखिए कॉलरा तो बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण वाइब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया होता है, मलेरिया तो प्रोटोजोआ होता है, इन्फ्लुएंजा जो होता है इसका सही आंसर होगा इन्फ्लुएंजा। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज काउज्ड बाय वायरस, वायरस के कारण क्या होता है? इन्फ्लुएंजा होता है। बाकी प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सब के कारण होने वाले रोग हैं। तो इनका सही आंसर क्या होगा? इन्फ्लुएंजा होगा, यानी कि सी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 23 पर आते हैं। 23, बैक्टीरिया कॉजेस, बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? टेटनस होता है, एड्स होता है, कालाजार होता है, ऑल ऑफ डिजीज। देखिए एड्स तो खैर होता ही नहीं, ये तो वायरस के कारण होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, टेटनस। नेक्स्ट 24, एलिफेंटियासिस इज काउज्ड बाय, एलिफेंटियासिस वर्म के कारण होती है। ठीक है, वर्म यानी कृमि, इसके कारण होती है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस जो होता है वो हाथी पांव रोग भी इसको कहा जाता है, या फलेरिया जिसको हम लोग कहते हैं, एक्चुअली नाम होता है फिलारिया। ठीक है, तो फिलारिया इज काउज्ड बाय वर्म, यानी कि फिलेरिया रोग जो होता है वो कृमि के कारण होता है। इसका और इसका जो मेन जो नाम है वो है बुचेरेरिया बंक्रॉफ्टी, जो कि एक वर्म है, इसी के कारण फिलारिया होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट आइए 25, प्रोटोजोआ कॉजेस, प्रोटोजोआ के कारण क्या क्या होता है? देखिए मलेरिया भी होता है, कालाजार भी होता है, स्लीपिंग सिकनेस भी होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण कहता है इसमें कौन कौन सा बीमारी इसमें होता है प्रोटोजोआ के कारण। तो इसमें से जो दिया हुआ है हम लोग का आंसर, 4 आंसर है, और 4 में से एक है मलेरिया, दूसरा कालाजार, तीसरा जो है स्लीपिंग सिकनेस। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है,
नेक्स्ट 26, हेरिडिटी डिजीज इज, कहता है वंशानुगत बीमारी कौन है। डायबिटीज तो वंशानुगत बीमारी नहीं होता है, ठीक है। हीमोफीलिया होता है, क्रेटिनिज्म भी नहीं होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हीमोफीलिया, यानी कि बी नंबर होगा इसका सही आंसर। 7, हार्मोन रोग है, हार्मोन डिजीज इज, हार्मोन डिजीज यानी हार्मोन अगर अधिक निकले या कम निकलने लगे तो इससे जो इसमें जो बीमारी होती है इस लिस्ट में जो दिया हुआ, कलर ब्लाइंडनेस हार्मोन के कारण नहीं होता है, एलर्जी भी नहीं होता है, क्रेटिनिज्म है, इसका सही आंसर होगा सी नंबर, ये क्रेटिनिज्म। नेक्स्ट 28, तंबाकू के कारण क्या होता है, माउथ कैंसर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज होगा इसका सही आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आइए 29, धूम्रपान के कारण, स्मोक काउज डिजीज ऑफ लंग्स, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। देखिए स्मोक के कारण जो होता है इससे फेफड़े का भी बीमारी होता है, ठीक है, इससे फेफड़ा भी खराब होता है, फेफड़े का बीमारी होता है। ब्रोंकाइटिस श्वसन नली को कहा जाता है, ये भी होती है। अस्थमा दमा भी होता है इससे, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि डी नंबर इसका सही आंसर है। 30 नंबर, डेंगू बुखार किसके कारण होता है, डेंगू वायरस के कारण होती है, राइबोफ्लेवी वायरस होता है, डेंगू इसी के कारण होती है। नेक्स्ट आइए 31, रिकेट्स अकर इन द अब्सेंस ऑफ, रिकेट्स बीमारी कहता है किसके अनुपस्थिति में होती है, तो रिकेट्स बीमारी जो होती है वो होती है बीमारी विटामिन के अनुपस्थिति में, विटामिन के कमी से क्या होता है, रिकेट्स बीमारी होती है। नेक्स्ट आइए, इसका सही आंसर तब क्या हो गया, विटामिन, यानी कि बी नंबर। 32, इरिथ्रोमाइसिन का उपयोग नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इरिथ्रोमाइसिन इज यूज टू कंट्रोल, किसमें, कैंसर में, अमीबियासिस में, कॉलरा में, एड्स में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमीबियासिस, ठीक है। अमीबियासिस को सही करने में किया जाता है इरिथ्रोमाइसिन का उपयोग। नेक्स्ट 33, प्लाज्मोचिन का उपयोग नियंत्रण के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका जो होता है प्लाज्मोचिन, मलेरिया होता है, इसका सही आंसर होगा मलेरिया, सही आंसर क्या होगा, मलेरिया होगा, और मलेरिया है ए नंबर में, इसलिए इसका सही आंसर ए। नेक्स्ट 34 मिसिंग है। 35, BCG वैक्सीन इज गिवन टू चिल्ड्रन टू चेक, कहता है कि BCG का जो वैक्सीन दिया जाता है बच्चों में, ये किस बीमारी को रोकने के लिए दिया जाता है, तो टीबी के लिए दिया जाता है। अगर BCG का टीका लगाया जाए तो बच्चे में टीबी रोग नहीं होगा, यानी ट्यूबरक्यूलोसिस नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर। 36, मिक्सोवायरस, मिक्सोवायरस जो होते हैं, मिक्सोवायरस के कारण कौन सा रोग होता है भाई, इन्फ्लुएंजा होता है। मिक्सोवायरस के कारण इन्फ्लुएंजा नामक रोग होता है। तो 22 यानी कि 37 का सही आंसर क्या होगा, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट 38, एड्स से बचने के उपाय हैं। व्हाट आर द मेथड टू अवॉइड एड्स, कई लोगों को सेक्स से दूर रखें, कीप अवे सेक्स फ्रॉम मेनी, संभोग के दौरान कंडोम का उपयोग करें, यूज कंडोम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंजेक्शन के लिए केवल डिस्पोजेबल सुई का उपयोग करें, यूज ओनली डिस्पोजेबल नीडल फॉर इंजेक्शन। इसका सभी आंसर सही है,
सभी, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए था डी। ठीक है, तो इसका सभी आंसर क्या होगा, यानी कि ए बी सी सब सही है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट आइए। थर्टी नाइन है हाइड्रोफोबिया एंड इट्स हाइड्रोफोबिया काउज्ड बाय। हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है, ये वायरस के कारण होती है। हम लोग जानते हैं रेबीज जो बीमारी होता है रेबडी वायरस के कारण, जो कुत्ते में होती है। अगर कुत्ता काटता है जिसमें ये वायरस होगा रेबडी वायरस, तो उससे रेबीज नाम की बीमारी होती है। और उसी में क्या होता है, पेशेंट को पानी से डर लगने लगता है, यानी कि हाइड्रोफोबिया है। तो हाइड्रो का मतलब होता है जल और फोबिया मतलब होता है डर, यानी पानी से इसको क्या लगता है, डर लगता है। ठीक है, और ये बीमारी रेबीज में यानी कि रेबीज में होता है जो रेबडी वायरस है, तो वायरल डिजीज है ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, वायरस। 40 नंबर, उन कारकों के नाम जो उन्हें शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। नेम ऑफ द फैक्टर्स विच डू नॉट अलाउ देम टू इंटर द बॉडी। कहता है कि उस कारकों का नाम बताइए जो कि शरीर के अंदर प्रवेश होने से क्या करता है, रोक देता है। तो देखिए इसमें हम लोग का जो इम्यून सिस्टम एक्चुअली होता है, इम्यून सिस्टम का काम होता है कि विभिन्न प्रकार के रोगों से या रोग जनक से हम लोग के शरीर का रक्षा करना। अब ये कई तरीके से प्रोटेक्ट करती है हमारे बॉडी को, कई तरीके से रक्षा करती है। सबसे बड़ा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हम लोग का होता है स्किन, चमड़ा। ये वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन, कोई भी रोग जनक को शरीर के अंदर ये प्रवेश होने ही नहीं देता है। ठीक है, तो इसको कई भाग में बांटा गया है जो कि बीमारी को पैदा करने वाले रोग जनक को, पैथोजन को अंदर जाने से रोक देती है। तो सबसे पहला देखिए इसमें आंसर है फिजियोलॉजिकल बैरियर, शारीरिक रोधिका, ये भी सही है। शारीरिक रोधिका नहीं होना चाहिए, एनाटॉमिकल बैरियर, यानी कि दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, ये भी इसका सही है। ज्वलनशील इन्फ्लेमेटरी बैरियर, ये क्या होता है, कभी कभी हम लोग का शरीर का त्वचा, शरीर के किसी भाग के त्वचा जो होते हैं, जो स्किन होते हैं, वो अचानक लाल हो जाता है, जलन महसूस होता है वहाँ पर। तो ये एक्चुअली क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी बैरियर होता है। यानी जब कोई पैथोजन उस मतलब के स्किन पर कहीं पर वो अपना टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करती है, जहरीली पदार्थ छोड़ती है, तो ये खबर हम लोग के शरीर में मास्ट सेल को पहुंचती है और वो वहाँ पर आकर के हिस्टामिन नाम का एक प्रोटीन सेक्रेट करती है और वो जो जहरीली पदार्थ वो छोड़ा था, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, यानी हम लोग बीमारी होने से बच जाते हैं। ठीक है, तो ये शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, इसलिए इसका सभी आंसर सही है। तो इसमें एक ऑप्शन है डी नंबर का ऑप्शन है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 41, एंटी सीरम है। ठीक है, एंटी सीरम क्या है, तो एंटी सीरम जो होता है ये सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। 42, लाइपोसा होना चाहिए, यहाँ पर लापोसा हो गया। लाइपोसा कैंसर इज फाउंड इन, लाइपोसा ये होता है फैट टिश्यू में कैंसर। ठीक है, फैट, चर्बी का कैंसर भी बोल सकते हैं इसको। फैट टिश्यू में जो कैंसर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइपोसा कहते हैं। सही आंसर क्या होगा, सी नंबर, फैट टिश्यू, वसा उत्तक भी बोलते हैं इसको हिंदी में। 43, निम्न में से किसका उपयोग कैंसर रोग के उपचार के लिए कीमोथेरेपी के रूप में किया जा सकता है। Which of the following can be used as chemotherapy for treatment of cancer disease। देखिए कैंसर डिजीज में जो कीमोथेरेपी होता है उसमें एक्चुअली मेडिसिन दिया जाता है सलाइन के रूप में।
या सलाइन जो होते हैं, जो बोतल में पानी होते हैं सलाइन के, उसी में सारे चीज़ को डाला जाता है। तो इसके लिए जो मेडिसिन्स होते हैं वो बायसल्फन का भी इस्तेमाल किया जाता है, एक्टिनोमाइसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो एंटीबायोटिक होते हैं, जो एंटी कैंसरस एक्चुअली होता है, या कैंसर सेल को मारने का काम करता है, मेल्फेलॉन होता है, ड्रग्स है, ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सभी। ये सब का उपयोग किया जाता है कीमोथेरेपी में। फोर्टी फोर, सिगरेट के धुएं में शामिल है। सिगरेट स्मोक कंटेन, ठीक है, सिगरेट के धुएं में कहता है क्या पाया जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है सिगरेट के धुएं में। ये इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 45, शराब के कारण क्या होता है? इंक्रीज ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लीवर डैमेज होता है, कार्डियक डिजीज यानी हृदय रोग भी होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा डी। 46, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स आर, कहता है क्या? साइकोट्रॉपिक ड्रग्स क्या होता है? तो ये हेरोइन भी होता है, कोकीन भी होता है, मॉर्फिन भी होता है, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। 47, ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ड्रग्स कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ड्रग्स जो प्राप्त किया जाता है वो किया जाता है फ्लावरिंग प्लांट से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट, इरिथ्रोजाइलम पौधे से प्राप्त होता है। इरिथ्रोजाइलम पौधे से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? कोकीन प्राप्त होता है, कोकीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोकीन हो जाएगा। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ रिक्वायर्स रेस्ट एंड स्लीप, वॉकिंग एंड रनिंग, एडिक्शन एंड स्लीप। ठीक है, मेंटल हेल्थ के लिए एडिक्शन एंड स्लीप, रेस्ट एंड स्लीप भी आंसर सही हो सकता है, और एडिक्शन एंड स्लीप भी इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये भी है और ये भी है। तो आज के ये 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस थे जो चैप्टर नंबर 8 से हैं। अब इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 8 में बनते नहीं है, बनने का तो बहुत बनता है, लेकिन जो सब इम्पोर्टेंट था, अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से होता है तो बस इसी 50 से आ जाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और ये अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसका काम होता है, चूँकि बीमारी से बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं, क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो इसलिए आप जो तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव का, उसे भी ये फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसे भी इससे फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।